पूर्व फौजियों को मान सम्मान करोगे हो, माने सम्मानित करोगे हो और समाज की तरफ मान धन्यवाद दियोगे हो कि भाई आपको पूरा जीवन देश खातर जो दियो है, मैंने देश हमेशा समाज हमेशा याद रखा। जिन भी लड़कियों के साथ इस तरह के काम होते हैं उन लड़कियों को सही राय दिलाते हैं ताकि वकील उनका शोषण ना करें। बूढ़े सास ससुर की सेवा करने वाली बहुओं का सम्मान का प्रोग्राम भी हमने किया है। ये कई साल से सेवा कर रही है, अच्छी सेवा कर रही है। ये बहुत बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। हमें बहुत बहुत खुशी हुई है। बहुत बढ़िया लग रहा है क्योंकि आके यादगार ताज़ा होगी। घर पर आके उनको सम्मान देते हैं तो ये इससे गौरवान्वित बात और क्या हो सकती है। सारा दर्शकों राम राम। मैं अरविंद और थे देख रहे हो खबरियो। आज पहुंचे आप झुंझुनू जिले के नवलगढ़ तहसील के कुमास ग्राम पंचायत में। कुमास ग्राम पंचायत में वारिसपुरा संकल्प सेवा संस्थान है कि पूर्व फौजिया की जो 3 पीढ़ियां हैं जो फौज में सेवा दे रहे हैं आपकी, या फिर जो कारगिल युद्ध के पहले जो शहीद हुआ वन सरकार के नियम यही कि वन शहीद को दर्जो दियो जातो तो बाको सम्मान कर रहे हैं। वो एक संस्था है कुमास ग्राम पंचायत में जो आ रही है, जो कुमास और मनास दोनों ग्राम पंचायत राजस्व ग्राम लगे मनास, तो मनास ग्राम पंचायत का ही और कुमास ग्राम पंचायत और मनास दोनों का ठे लोग आ रहे हैं बाको शहीद को जो सम्मान करे है। तो हम बातचीत कर से आगे संस्था को के काम ही और के सेवा भाव कर रहे हैं। यशवर्धन सिंह शेखावत झुंझुनू। आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर वो कार्यक्रम अठे रखो गयो जब पूर्व फौजियों को मान सम्मान करोगे हो, माने सम्मानित करोगे हो और समाज की तरफ मान धन्यवाद दियोगे हो कि भाई आपको पूरा जीवन देश खातर जो दियो है, मैंने देश हमेशा समाज हमेशा याद रखा। यह संस्थान चल रही है या कितनी सालों चल रही है? वारिसपुरा सेवा संकल्प समिति की सचिव हैं बबीता जी और ये पिछले 2-3 सालों में काम कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वृक्षारोपण को काम है और मेडिकल सर्विसेज को, प्लास्टिक के खिलाफ अभियान है और जो भी जरूरतमंद महिलाएं हैं माने रोजगार देने को काम है। तो अलग अलग इश्यूज पर काम कर रहे हैं। थे वारिसपुरा सेवा संस्थान का सचिव हो तो थे महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए थारी संस्थान के? भाई हमारे पास हम वकीलों को लेते हैं और जिन भी लड़कियों के साथ इस तरह के काम होते हैं उन लड़कियों को सही राय दिलाते हैं ताकि वकील उनका शोषण ना करें और फिर उसके बाद में उन लड़कियों के लिए रोजगार डेवलप करने का काम करते हैं कि भाई वो घर से दुखी है, फिर वकीलों से दुखी होकर फिर वो अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। तो उन लड़कियों के लिए रोजगार का काम हम
देख रहे हैं, और जैसे उनको सिलाई बुनाई कढ़ाई सिखाने का और उनको रोज़गार देने का काम हमारा एनजीओ के माध्यम से है। बाकी हमारे एनजीओ के 4 प्रोजेक्ट जो है रनिंग में हैं। एक तो ग्रीनरी डेवलप करने के प्रोग्राम्स हमारे चलते हैं, जिसमें हम जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में हम पौधारोपण कार्यक्रम रखते हैं। तो करीब 2000 पौधे हम फ्री ऑफ कॉस्ट बांटते हैं, जिसमें हम स्कूल, कॉलेजेस, शमशान भूमियाँ और जो भी सार्वजनिक जगह है वहाँ पर हम पौधे देते हैं। उसके बाद में दूसरा हमारा गांव के स्कूलों में स्पोर्ट्स डेवलप करने का प्रोग्राम चलता है, जिसमें हम बच्चों के साथ बच्चों को खेलकूद का सामान प्रोवाइड कराते हैं हमारे एनजीओ की तरफ से, और खेलकूद के कार्यक्रम हम उनके साथ में रखते हैं। इसके अलावा औरतों को रोज़गार देना, सेल्फ हेल्प ग्रुप खोलना। और चौथा प्रोग्राम हमारा ये है सैनिक सम्मान समारोह, जो हम सैनिकों को सम्मानित करने का प्रोग्राम रखते हैं, जिसमें हम जैसे कि कारगिल विजय दिवस के रूप में रख लेते हैं, 14 फरवरी को पुलवामा शहीद दिवस है तब रख लेते हैं। तो इस तरह के आयोजन हम साल के 2-3 आयोजन हम रखते ही हैं, जिसमें भूतपूर्व जो सैनिक हम उन सबको याद करते हैं। मेरा नाम डीवी शास्त्री है। मैं रिटायर्ड केंद्रीय विद्यालय का प्रिंसिपल हूँ। बबीता चौधरी के साथ जो संस्थान है उससे जुड़ा हुआ हूँ और कोषाध्यक्ष के रूप में हूँ उसमें। और इस संस्थान का जो गठन किया गया है उसका उद्देश्य मल्टीपर्पज़ है, कई काम हैं। कोरोना के टाइम तरह तरह के उसको बनवा करके वितरण भी किए हैं, और अब जगह जगह पर पौधारोपण करवाने का प्रोग्राम लिया हुआ है। 1 तारीख को विस्तृत रूप से ये 1000-2000 पौधों का वितरण करेंगे। तो इस तरह से एक प्रोग्राम नहीं है, हमने फौजियों के सम्मान के भी 2 प्रोग्राम पहले किए हैं। हमारा एक प्रोग्राम रहा है बूढ़े सास ससुर की सेवा करने वाली बहुओं का सम्मान का प्रोग्राम भी हमने किया है, जो 5-6 गाँवों में संपन्न हुआ था। और हम समाज में आई हुई विकृतियों को उनको दूर करने का भी प्रयास करते हैं, और ये समाज के सिद्धांत के अनुसार हम चरित्र निर्माण और उसके लिए बच्चों को भी प्रेरित करते रहते हैं। सर, यह अपनी संस्था है जो गरीब है, ऐसा है, आकी सेवा कर रही है, तो यह कितने सालों सेवा कर रही है? ये कई साल से सेवा कर रही है, अच्छी सेवा कर रही है और बहुत बढ़िया। जो भी गरीब है उनके लिए अच्छा काम कर रही है। मैं मेजर जयराम सिंह इसी गांव का एक पूर्व सैनिक हूं। आज कारगिल विजय का तो 23वां वर्षगांठ के ऊपर इस संस्थान के द्वारा जो आयोजन किया गया है ये बहुत ही सराहनीय है। जो भी मेहमान जयपुर से यहाँ आकर के हमारे घर में आके सम्मानित कर रहे हैं, ये एक बहुत ही बड़ा नेक कार्य किया है। ये समय समय पे हमेशा इस तरह से याद करते रहें। मैं समझता हूँ कि हमारे पूर्व सैनिकों को बहुत खुशी हुई होगी कि हमें कम से कम ऐसे आदमियों को भी याद किया गया है जो आमतौर पर सिर्फ शहीदों को याद किया करते हैं, लेकिन हमने ये एक नवाचार किया है कि शहीदों को तो करते ही करते हैं, इसके अलावा जो इस प्रकार के जो भूले भटके शहीद हैं, ये हमारी जो संकल्प सेवा समिति है वारिसपुरा, ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। हमें बहुत खुशी हुई है और बहुत इनको दिल से आभार से धन्यवाद। जय जो का सम्मानित हुए हैं, आप बातचीत कर सकते। रामनिवास यादव पूर्व सरपंच थान भी सम्मानित करेगा आज? बिल्कुल करिए साहब। तो थारे गांव में पंचायत में ये एक बढ़िया एक पहल करी है, बढ़िया शुरुआत करी है, तो इसके बारे में बहुत हमारे गांव में इन्होंने प्रोग्राम किया पूर्व सैनिकों का, बहुत बढ़िया, और हमने भी आए इनका आदर सत्कार किया। ये वारिसपुरा संकल्प की जो कोर कमेटी है यहाँ ग्राम कुमावास में आई है, ये बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है। जो इतने पुराने आदमी थे उनको उनके घर वाले भी भूल रहे थे, आज शायद उनको ये पता चला होगा कि हमारे पूर्वजों ने बलिदान दे करके और जिंदगी टू जिंदगी, पीढ़ी टू पीढ़ी एक मिसाल कायम करके गए हैं। उनमें बहुत ही खुशी हुई होगी। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि उन्होंने अपना समय निकाल करके इस गांव के अंदर आए, हमारे से जो हो सका उनका मान सम्मान हमने किया। मेरा पिताजी 2nd वर्ल्ड वार में शौक लाग रहा था ने, बहुत बढ़िया याद कर मौके पर याद कर पापा जी नहीं तो, और पहले कुने आप लड़का भी फौज में है। थारे गाँव में आए कि थान भी सम्मानित करे तो थान का शौक लाग रहा है? मैंने बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि आंकी यादगार ताजा होगी और पुराना बुजुर्ग आपने याद करया। जो 2nd वर्ल्ड वार कहा, बाद में जो लड़ाई जितनी भी आज़ादी के बाद में हुई उनके बारे में भी यार जो शहीद हुए
उनको सम्मानित भी किया गया है। और बहुत अच्छी बात है कि गांव ने एक दूसरे से मेल कोऑपरेशन बढ़ाया है। मैं हवलदार मनीराम खिचड़ मनास से बिलोंग करता हूँ। मैं सबसे पहले इस खबरिया चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों को सैल्यूट करता हूँ कि आप लोगों ने झुंझुनू के कार्यक्रम में पधार के आपने हमारा ये दिखाया। और हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट पर आज हमारे इस ग्राम पंचायत कुमावास में भी आपने आके और इन भूतपूर्व सैनिकों के प्रोग्राम में आके और आपने अपना मान सम्मान बढ़ाया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यह एक बहुत ही बढ़िया पहल है थारे कुमास ग्राम पंचायत में जगह कारगिल पहले भी जगह शहीदा बन शहीद को दर्जो गुने बन मान सम्मान करे है। तो ई के बारे में थारो के कहना है? मैं इस जो एनजीओ टीम जो आई है झुंझुनू से, मैं इसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस प्रकार की पहल करके और हमारे से संपर्क किया। कौन कौन थे उनकी लिस्ट खंगालने में, उन सबको हम यहाँ बुला के और इनको मान सम्मान कराया। यह हमारे लिए फक्र की बात है। मतलब पहली बार हमने ऐसा प्रोग्राम देखा है। सैनिक है उनको सम्मान सबको मिलना चाहिए, चाहे वो मतलब राजस्थान का हो चाहे वो झुंझुनू का हो। हर ग्राम पंचायत में हर हेडक्वार्टर में और ये इस प्रकार का प्रोग्राम करना चाहिए। इससे सेना में मतलब मनोबल ऊंचा होता है और गांव वालों को भी मतलब ऐसी प्रकार का जो आयोजन होता है उसके बारे में जब देखते हैं तो वो भी मतलब फक्र महसूस करते हैं कि हमारे दादा ताऊ जिन्होंने फौज के अंदर सेवा दी और आज इस प्रकार से ये सम्मानित होकर आ रहे हैं। जवानों को तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा। आज तक ये नहीं पता था कि फौज में क्या होता है क्या नहीं होता, और इस प्रकार के जब आयोजन होते हैं तो उन्होंने भी ऑटोमेटिकली मतलब ये स्वाभाविक है कि उनकी भी रुचि बढ़ेगी कि यार कितना मान सम्मान मिलता है फौजी आदमी को, घर आने के बाद में मिलता है और घर पर आके उनको सम्मान देते हैं। तो ये इससे गौरवान्वित बात और क्या हो सकती है। तो आप बातचीत करिए ठेगा गांव का लोग गांव जगह सम्मानित हुए हैं, बाव भी करिए है जगह वारिसपुरा सेवा संस्थान समिति है भी आप बातचीत करिए। वह भी एक बहुत बढ़िया पहल संस्थान कर रही है, जगह पेड़ पौधा लगा रही है और जो जगन कोई नहीं याद करे, जगन सैनिका को शहीद को दर्जो नहीं है बन भी आज मान सम्मान करे को भी। तो यह एक कुमावास ग्राम पंचायत में एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है और हर ग्राम पंचायत में वो कार्यक्रम होना चाहिए। तो ये कार्यक्रम के बारे में थारो के सुझाव है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। देखता रहो खबरियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। जय राजस्थान।